तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा था, अब ऐसी जगह पे पहुंच गया है जहां पर अंधाधुंध मिसाइलें दागी जा रही हैं, पुल को ध्वस्त किया जा रहा है और एक दूसरे को जितनी ज़्यादा चोट पहुंचाई जा सकती है उस तरह की लड़ाई अब घूम चुकी है। जबकि पिछले 2-3 दिन तक थोड़े हमले कम हुए थे और ऐसी उम्मीद जगी थी कि शायद बातचीत होगी, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगले 2-3 हफ्ते तक ईरान पर हमला जारी रहेगा और जब तक ईरान हॉर्मुज को खोलेगा नहीं, ओपन नहीं करेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और खबर ये भी थी कि अमेरिका की जो सैनिक हैं वो वहाँ पर ईरान पर ज़मीन पर उतरेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी सूरत तो दिख नहीं रही। लेकिन उससे पहले एक जो सबसे जो लेटेस्ट खबर यही आई है कि वहाँ पर हॉर्मुज के बेहद बेहद पास में वहाँ एक आइलैंड है जहाँ पर IRGC का बहुत बड़ा ठिकाना है, वहाँ हमला किया गया है और वहाँ धुआं धुआं कर दिया है अमेरिका इजराइल ने वहाँ पर होकर के। चूँकि वो तटीय इलाका है और हॉर्मुज के बहुत पास है, तो इससे एक ऐसा लग रहा है कि जो हॉर्मुज के पास क्लियर करने के लिए जो अमेरिका की जो भी रणनीति है उसका एक हिस्सा हो सकता है। और इसके पहले जो मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा जो पुल था, जो तेहरान को करज शहर, जो 2 सबसे बड़े शहर को जोड़ता था और उससे काफ़ी IRGC की मूवमेंट और वहाँ की सेना की मूवमेंट का बहुत बड़ा एक जरिया था, उस पुल को ध्वस्त करके अमेरिका ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। इससे पहले आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान को स्टोन एज में पहुंचा देंगे, ऐसा बमबार्डिंग करेंगे कि वो स्टोन एज में पहुंच जाएगा। और इसको मूर्त रूप देते हुए ईरान पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो बड़े भयानक हमले हो रहे हैं। ईरान भी अपनी तरफ से पलटवार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब स्थिति काफ़ी गंभीर हो गई है और अगर यही अगले 2-3 दिन तक और जारी रहता है तो बर्बादी इतनी ज़्यादा होगी कि अब पिछले 1 महीने में जितनी बर्बादी नहीं होगी। प्रशांत, बड़ा साफ दिख रहा है, एकदम से गियर चेंज किया गया है, रणनीति बदली गई है। कहाँ बात होते होते युद्ध को रुकवाने की बात थी और कहाँ वैसे लेवल उसमें आ गए हैं कि जहाँ पर लग रहा है कि अब युद्ध बिल्कुल विकराल रूप ले लिया, युद्ध ने विकराल रूप ले लिया है। और ये उस अनाउंसमेंट के बाद भी और तीखा हो गया जब ट्रंप ने कह दिया कि बस 2 से 3 हफ्ते की बात है। ये बिल्कुल अनाउंसमेंट बहुत करीब है कि युद्ध खत्म होने वाला है और हम अपने टारगेट्स को अचीव भी कर चुके हैं। इसकी घोषणा भी हम बहुत जल्द कर सकते हैं। और जब ये बात सामने आई तो इसके 2 मायने निकाले जाने लगे कि एक तो ये कि क्या वाकई जो टारगेट थे उसको अचीव करके अब पूरी तरह से विक्ट्री साइन बना करके ट्रंप इसका ऐलान करने वाले हैं, या फिर ये महज 2 से 3 हफ्ते के भीतर में वाइंड अप करके वहां से क्विट करना चाहते हैं ट्रंप। और क्रिकेट की भाषा में अगर कहें तो जो लास्ट ओवर होता है तो बॉलर बिल्कुल, तो बॉलर ये चाहता है कि अंकुश लगा सके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि अब ये लास्ट ओवर है। और वहीं बैट्समैन के पास में यही मौका होता है कि जितना बड़ा से बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। और ईरान ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि मैं जितना ज्यादा हिट कर सकता हूं, जितना लंबा खींच सकता हूं, उतना नुकसान होगा। और ट्रंप इसलिए वाइंड अप करना चाहते हैं। इसलिए जो ताजा अटैक की बात आप कर रहे हैं, जहां पर केशम पर जो अटैक किया गया है, दरअसल वो जो जहां पर नैरो है, 2 द्वीप हैं ईरान के दोनों साइड में, जो आइलैंड है और बीच में से ये सकरा रास्ता है, तो उस जगह को जहां से ये पूरा का पूरा ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है जिस केशम से कंट्रोल होता है, वहां से हमले होते थे। जो जहाज पे जिस तरह से ईरान जो धमकी देता था कि अगर कोई वहां से जहाज उसकी बिना अनुमति के निकलेगा उस पर अटैक करेगा, वहीं से अटैक होता था। इसका मतलब टोल नाका था। हाँ, टोल नाका था। तो इस तरह से एक बात साफ हो गई है कि अब नजर वहीं पर आ गई है, जहां पर नजरें पूरी दुनिया की गड़ी हुई हैं। क्योंकि आप देखिए कि पिछले 2 दिन में जो क्रूड ऑयल का जो रेट है अचानक बहुत बढ़ा है। जो 100 के नीचे हुआ करता था एकदम से बढ़ के 112-15 तक आ गया है। और इस बात के अंदेशा जताई जा रही है कि ये अगर लड़ाई नहीं रुकी तो 200 तक भी जा सकता है प्रति बैरल। 200 जाने का मतलब होता है कि 2 गुना से भी ज्यादा। और इसकी जो भरपाई है पूरी दुनिया करनी पड़ेगी। महंगाई इतनी बढ़ेगी, स्लो डाउन बिल्कुल इकोनॉमी, हर पूरी दुनिया की इकोनॉमी से उस पर बहुत बुरा फर्क पड़ने वाला है। अभी इसका असर दिखाई दे रहा है पूरी दुनिया पर, 1-2 देशों पर नहीं, कुछ के लिए तो आउट ऑफ कंट्रोल है। भारत जैसा देश है जो एक बड़ा देश है, बड़ा सिस्टम है इसका, तो काफी हद तक के इसने कंट्रोल करने की कोशिश की है भारत ने अपने सिस्टम के जरिए, देश के शासन ने। लेकिन जिस तरीके का असर दिख रहा है, 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी तो अब तक है इस तरीके से, ये जो तेल से हाहाकार मचा हुआ है। और एक ही दिन में 8% की बात है, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है एक ही दिन में, अभी की ताजा रिपोर्ट है 8% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। और अब ये रफ्तार तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर वहां इस तरीके का कंट्रोल है और अगर शिप नहीं निकल पा रहे हैं, इसका मतलब ये पूरी त्राही दुनिया में होने वाली और जब जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस आइलैंड की केशम जो आइलैंड है, वहां पर अगर अमेरिका ने अगर हमला किया है तो अब इस बात की जो है सबसे बड़ा खतरा बढ़ गया है कि अब जो लड़ाई है वो कहीं हॉर्मुज के आसपास आकर न सिमट जाए। और ऐसी स्थिति बनती है तो जो भी अगर निकल रहे हैं वहाँ सुरक्षित जो भी निकल पा रहे थे, जो ईरान की परमिशन के बाद भी, वहाँ उस पर भी असर पड़ेगा। तो ये अब लड़ाई अब उस मोड़ पर पहुंची है जहाँ पर कुछ भी हो सकता है।
यहाँ से या तो लड़ाई ये हो सकता है कि 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो जाए लेकिन अगर खत्म नहीं हुआ तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। ये साफ दिख रहा है क्योंकि अब अमेरिका और इजराइल क्योंकि इजराइल ने 2 फ्रंट खुले हुए हैं। एक तरफ वो लेबनान में लगातार हमले कर रहा है, लेबनान के अंदर घुसा जा रहा है, और दूसरी तरफ अब है कि ईरान को जितना ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, जितना ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं वो पहुँचाने के बाद। एक और जो इंपॉर्टेंट खबर ये है कि जो वहाँ ईरान में जो बुशहर है वहाँ पर परमाणु उनका ठिकाना है, वहाँ से रशिया चाहता है कि वहाँ उसके 200 लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए चाह रहा है कि टेम्परेरी एक युद्ध विराम हो जाए ताकि अपने वहाँ के लोगों को निकाल पाए। तो यानी कि खतरा वहाँ पर ये एक यानी कि संकेत ये भी है कि वहाँ हमले भी बढ़ सकते हैं। और अभी तक तो पता नहीं है, वहाँ जो मरीन्स हैं वो तैयारी तो कर रहे हैं, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं वहाँ पर ईरान में घुसने का। करेंगे नहीं करेंगे तो बात की बात है, लेकिन अमेरिका हर तरह से तैयार दिख रहा है। लेकिन अमेरिका की बहुत बड़ी दिक्कत है कि जिस तरीके से जमीन पर उतरकर अगर जंग करनी पड़ी तो वो बहुत बुरा फंस सकता है, और इस बात का अंदाजा ट्रंप को भी है। हालांकि इस तरीके के ऑपरेशन में जिनके साथ वो इस जंग को आगे बढ़ा रहा है उन्होंने तो लगभग हाथ खड़े कर दिए। वो नहीं चाहते कि वो इस तरीके की जंग में ईरान के साथ आए, क्योंकि ईरान की ये सबसे बड़ी ताकत होगी और दुनिया में ट्रंप के लिए सबसे बड़ी बदनामी वाली बात होगी अगर जमीनी जंग में ट्रंप इस तरीके से उलझे। इसीलिए वहां वो एक ब्लाइंड गेम होगा उनके लिए, वो एक अंधा रास्ता है उनके लिए, उनको बिल्कुल पता ही नहीं कि क्या होगा। और ईरान तैयारी इसी बात का इंतजार कर रहा है कि अमेरिका की सेना पर उतरे, ताकि वो इतना ज्यादा उसको करने की कोशिश करेंगे, डैमेज करने। और तैयार बैठे भी हैं, बार बार वीडियो बना करके देख रहे हैं, भेज रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर कोई भी अगर ईरान की धरती पर उतरा तो वापस नहीं जाएगा। और इसी के चक्कर में देखिए कि अमेरिका के जो आर्मी के चीफ हैं उनको हटना पड़ा है। ये चूंकि उनके डोनाल्ड ट्रंप से उनकी नहीं बन रही थी, वहाँ के जो आर्मी चीफ का ये कहना था कि ईरान वो बिल्कुल जिस तरह से ईरान पर हमले हुए हैं और जो स्ट्रेटजी अपनाई जा रही थी सहमत नहीं थे, तो ट्रंप ने उनको ऐसा कुछ कहा, फिर उनको बाहर बैठना पड़ गया। तो मतलब साफ चीज दिख रही है, दरार हर जगह है, अमेरिका के अंदर दरार है। ईरान अपना बहुत कुछ खो चुका है। को तक हटा दिया, एक दिन पहले अटॉर्नी जनरल को हटा दिया, आर्मी चीफ को हटाया। इसका मतलब है कि जिस तरीके का प्लान ट्रंप ने बनाया था वो 100% उस दिशा में जाता दिखाई नहीं दे रहा है। फिर जिन लोगों के साथ की उम्मीद की जा रही थी, लगभग उन लोगों ने ग्राउंड ऑपरेशन जैसे या फिर कुछ और मिशन में हैंड्स अप कर दिया है कि हम इस तरीके से हाथ नहीं उड़ाएंगे। अब जो सबसे अहम बात है कि ट्रंप का ये अनाउंसमेंट कि अब ये युद्ध खत्म होने वाला है, अब खत्म वो किस कंडीशन में होगा इस पर अब वो फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब तक के 3 या 4 चरणों में अनाउंसमेंट हो चुकी है। इसके पहले जो ऐलान था ट्रंप का वो ये था कि वहां लोगों पर जुल्म हो रहा है और हम जो है रिजिम चेंज कर देंगे। अब रिजिम चेंज वाली बात नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम रिजिम चेंज करना ही नहीं चाहते, पलट गए, इस बात से पलट गए। तो वो पलटना यानी तीन अलग अलग चरणों में उनके अलग अलग स्टेटमेंट आए हैं जिसमें उन्होंने अपने पॉइंट्स बताए कि ये जंग आखिर क्यों हो रही है। तो जो सारे पॉइंटर्स हैं, जो उनके टारगेट थे, वो सारे टारगेट बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। जो पहली घोषणा थी उसमें टारगेट कुछ और बताए गए थे कि जंग का मकसद क्या है, दूसरी घोषणा में कुछ और मकसद दिखाया गया, तीसरी में अब यानी वहां पर जो लीडरशिप को हटाना मारना वो तो 28 को अटैक में ही कर दिया गया। लेकिन इस तरीके के हमले के बाद भी ईरान जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है और बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है रिएक्ट करते हुए। अब अभी एक बड़ी खबर आई कि अमेरिका की एक बड़ी टेक कंपनी पर अटैक हो गया। अब ये मान रहा है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर अटैक किया है, कुवैत पर अटैक हो रहा है, बहरीन में, और मिडिल ईस्ट के ऐसे कई टारगेट उसने डिक्लेयर कर दिए, एक पूरी फहरिस्त तैयार कर ली है। और हाइफा जो इजराइल का एक बहुत बड़ा वहां पर सेंटर है, वहां पर लगातार वहां पर तेल के उसका बहुत बड़ा केंद्र है, उसको भी बार बार ईरान टारगेट कर रहा है। आज भी उसने काफी मिसाइल, मतलब अब ये ऐसा लग रहा है कि अंधाधुंध है ये, अब कोई रुकने वाला नहीं है। दोनों तरफ से एक तरह से 2 या 3 तरफ से अगर एक दूसरे को जितना मार सके, डैमेज कर सके, वो सारी अमेरिका ने उधर से फ्रंट खोल रखा है। इजराइल चूंकि लेबनान, इजराइल अभी फिलहाल जो है ईरान से ज्यादा हमले लेबनान के ऊपर कर रहा है, और इजराइल ने कहा है कि वो हिजबुल्लाह को बिल्कुल जो भी थोड़ा बहुत बचा उसको पूरी तरह से खत्म कर देगा। इसी बहाने वो लेबनान के अंदर काफी घुस भी चुका है, इजराइल घुस चुका है। तो इजराइल के लिए बड़ा मुश्किल टाइम है। उसके सैनिक जो हैं बार बार ये भी आती है कि 900 दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमास को खत्म करने की लड़ाई 2023 से जो शुरू हुई है लड़ाई हुई है, अभी तक लगातार वहां के सैनिक इसमें इन्वॉल्व हैं। और अभी तो 2 फ्रंट खुला हुआ, साफ दिख रहा है कि उधर से कभी कभी हुती भी आता था एक फ्रंट, वो भी उसको भी मान के चलिए कि वही फ्रंट है। लेकिन फिलहाल इजराइल ईरान से ज्यादा अपना जो उसने फोकस लेबनान के ऊपर कर रखा है, क्योंकि उसको पता है कि अमेरिका तो यहां पर अपनी ताकत लगा ही रहा है, उन्हें सबसे बड़ा नुकसान उसी फ्रंट पर है, क्योंकि पड़ोस में बिल्कुल बैठा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन कहता है, और उनको पूरी ताकत के साथ ईरान सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए कि वो डिस्ट्रैक्ट हो, यहां पर वो फोकस ना कर पाए। और ऐसा ही दिख रहा है, यानी ईरान अब तक जो चाह रहा है उसमें वो कामयाब होता दिखाई दे रहा है। लीडरशिप खत्म हो चुकी है, फिर भी पास कुछ नहीं बचा। यानी अगर अभी का मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखें तो ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। और लग ये रहा है ट्रंप को कि शायद जो हासिल करना चाहते थे वो हासिल होने वाली कंडीशन नहीं दिख रही है। तो इसीलिए अब ये टारगेट्स बदल रहे हैं, इसीलिए अब इस जंग को कैसे
कंट्रोल किया जाए, खत्म कर लिया जाए, क्विट किया जाए। इन सारे पॉइंट्स पर अब ट्रंप फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में भी एक तरीके से अभी हमने देखा कि अमेरिका में बड़ी तादाद में लोग निकल आए। उसका एक सर्वे हो गया कि अमेरिका के भीतर अब 60% लोग जो है ट्रंप के खिलाफ हैं। अलग अलग तरीके के ट्रंप सर्वे के हो रहे हैं। खिलाफ सिर्फ वहाँ के लोग ही नहीं है, ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में जो प्रस्ताव लेके गया, वहाँ पर बहरीन एक प्रस्ताव लेकर के गया, हॉर्मुज को लेकर के गया, उसमें फ्रांस बिल्कुल चाइना और रूस के साथ आ गया। फ्रांस जो कि लॉन्ग टाइम अमेरिका का एक दोस्त रहा है, फ्रांस एक बड़ी शक्ति भी है, अगर वो एक आपके पास छिटक कर चला जाता है, फ्रांस का कहना है कि नहीं, हॉर्मुज को आप जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते, वहाँ पर वो करने के लिए, हालांकि भारत अभी उस प्रस्ताव के पक्ष में ही है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। देखिए 35 दिनों से युद्ध चल रहा है, यूनाइटेड नेशन कहाँ है, क्या कर रहा है, सोया हुआ, कोई किसी की फिक्र नहीं कर रहा है, इस प्रस्ताव का कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन इस पूरी जो लड़ाई का जो सबसे ज्यादा मजा उठा रहे हैं वो चाइना और रशिया। ये दो ऐसे देश हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा भी हो रहा है। रशिया तो खास करके, रशिया के तो तेल भी बहुत बिक रहे हैं, तेल से बहुत पैसे कमा रहा है, और रशिया अभी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में बैठा हुआ है, और उसको पता है कि युद्ध जितना लंबा खींचेगा अमेरिका का उतना ही ज्यादा नुकसान होगा और रशिया का उतना ही ज्यादा फायदा होगा। लेकिन अब यहाँ पर ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं, वो बार बार निकलना चाह रहे हैं, निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो रास्ता उनको मिल नहीं रहा है, उनको रास्ता ईरान लेने नहीं दे रहा है। मतलब इस तरह के हालात हो गए हैं। अब ये देखना है कि अब क्या ट्रंप बीचों बीच अपने आप को विजय घोषित करके निकलेंगे या कुछ और, ये लड़ाई और ये जंग फोकस हो चुकी है उसी इलाके में बिल्कुल, जिस टॉपी पर अटैक किया गया है केचम लैंड पर, और वहां पर अब ये फोकस हो चुका है, क्योंकि उसको कंट्रोल करना एक मकसद है, और वहां पर जो बैरिकेडिंग है उसे हटाना या उसको क्लीन करवाना, इस पे दो फ्रंट पे काम हो रहा है। एक इजराइल और अमेरिका तो है वहां पर अपनी ताकत के साथ वो कर रहा है, एक वही ब्रिटेन जो है कई देशों को मिलाकर के वहां पर कोशिश कर रहा है क्योंकि रास्ता निकालने का। भारत भी चाहता है कि जो हॉर्मुज हो क्लियर हो, क्योंकि वो पूरी दुनिया के लिए मुश्किल का सबब वही बना हुआ है। भारत की तरफ एक बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से दुनिया देख भी रही है। कई देशों की ओर से स्टेटमेंट भी यही आए कि भारत इसमें एक बड़ी भूमिका निभा सकता है शांति की तरफ कदम आगे बढ़ाने के लिए, और कई देश भारत का सपोर्ट करेंगे। हालांकि भारत पिछले रास्ते से इस तरीके की तमाम कोशिशें भारत की हमेशा से रही है, शांति का पक्षधर भारत रहा है। लेकिन प्रशांत, यह मुश्किल तो यह है ना कि अभी ईरान में कोई ऐसी लीडरशिप नहीं है, मुज्तबा खामनेई का पता नहीं है, IRGC का जो लीडरशिप है उनके सर पर भूत सवार है, वो बिल्कुल लड़ने मरने के लिए तैयार है। तो बातचीत हो तो किससे, क्योंकि इसके लिए पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, और ऐसा लग नहीं रहा है कि ईरान में कोई ऐसा, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति का पता नहीं कि क्या स्थिति है, उनकी बातों का कोई मतलब है भी नहीं, और ईरान इस पर फोकस भी नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने पहले से स्ट्रेटजी बना रखी है। एक जो पौराणिक कथाओं में होता था ना, रक्त बीज की तरह, जहां जहां छींटे पड़ेंगे वहां वहां उनके कमांडर तैयार हो जाएंगे। और यहाँ एक दिक्कत है, इसीलिए शायद अमेरिका की दिक्कत भी है कि अमेरिका भी अगर बात करे तो किससे करे, युद्ध विराम करेगा कौन। तो ये स्थिति ऐसी होगी, अमेरिका का ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है, तो उन्हें क्विट करके वाइंड अप करके चाहे वो किसी भी कंडीशन को अपना विक्ट्री बताएं, लेकिन आखिर ऐसा ही कुछ करके, और इसीलिए अब आखिरी क्षणों में ये लगभग मुझे लगता है निर्णायक हॉर्मुज के पास सेंट्रलाइज हो गया है, और उसके आसपास का जो तटीय इलाका है शायद उसको क्लियर करके और वहां पर कुछ ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है ताकि वहां से जो टैंकर्स हैं, और ट्रंप चाहते हैं कि उस लोकेशन पर वो कम से कम जीतते हुए दिखाई दें, ऐसी कंडीशन ला करके वो वहां से वाइंड अप करना चाहते हैं। अब ये देखना है कि ट्रंप का जो ये आखिरी दांव है वो सफल होता है या नहीं होता है, क्योंकि ईरान की तरफ से किसी तरह के संकेत नहीं है पीछे हटने का, सरेंडर करने का या समझौता करने का। ऐसे में मुश्किल घड़ी यही है, मुश्किल घड़ी में ये समय पूरा सारे देश बल्कि फंसे हुए हैं। इजराइल क्या करेगा पता नहीं, ईरान क्या करेगा पता नहीं, और डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे ये तो भैर किसी को पता ही नहीं होता है। तो सबकी नज़रें वहीं पे गड़ी हुई हैं। अब देखते हैं आगे आने वाले टाइम में होता क्या है, लेकिन बड़ा क्रिटिकल जंक्शन पे भी पहुंच चुका है, युद्ध पहुंच चुका है, और पूरी दुनिया की नज़र वहां पर है। तो तमाम अपडेट्स के लिए आप कड़क के साथ जुड़े रहिए। अभी तक कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।